हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। समझेंगे ये होते क्या हैं, आपको क्या इनको यूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं करना चाहिए, या इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन या फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इससे हमें समझ आ जाता है कि है तो फंड्स, यानी कि कुछ ना कुछ बास्केट ऑफ थिंग्स है ये, बट ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप इनको स्टॉक मार्केट में सीधा एक्सचेंजेस से खरीदते और बेचते हैं। तो एनएसई और बीएसई पे इनकी लिस्टिंग रहती है, वहीं पे आप इन्हें खरीदते हैं, वहीं पे आप इन्हें बेचते हैं, जैसे कि नॉर्मल शेयर्स में हम ट्रेडिंग करते हैं। अब क्योंकि ये फंड्स हैं तो ये बास्केट हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो आपका जैसे फार्मा का ईटीएफ हो सकता है, तो उसके अंदर फार्मा की अलग अलग कंपनीज होंगी, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा वो हर एक ईटीएफ डिक्लेयर करके रखता है। हो सकता है कि निफ्टी 50 का ईटीएफ हो, उसको भी आप बाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर वो अगेन निफ्टी के जो 50 शेयर्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा होगा। अगर वो इक्वल वेटेड हुआ तो फिर वो आपको बताएगा कि सारे शेयर्स में इक्वल वेटेज दी गई है। और अगर वो निफ्टी 50 को ही रेप्लिकेट कर रहा हुआ तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स में ज़्यादा वेटेज रखेगा, कुछ में कम रखेगा, तो वो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर सकेगा। तो इस तरीके से कई सारे ईटीएफ्स बने हुए हैं। अब ये सिर्फ शेयर्स तक लिमिटेड नहीं है, गोल्ड के भी ईटीएफ होते हैं, सिल्वर के भी बीच में ईटीएफ्स लॉन्च हुए, राइट। तो अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें भी आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें मार्केट से आप इनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अब एक चीज जाननी जो जरूरी हो जाती है वो है डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड। ईटीएफ्स के बारे में हमने जाना कि कैसे वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, बट इंडेक्स फंड आपका एसेंशियली म्यूचुअल फंड होता है। एंड वो जो म्यूचुअल फंड है, तो इंडेक्स फंड हुआ तो वो नॉर्मली आपका हो सकता है फार्मा इंडेक्स का फंड हो, आईटी इंडेक्स का फंड हो, निफ्टी इंडेक्स का फंड हो। तो वो भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि ईटीएफ्स लो कॉस्ट रहते हैं। एडवांटेजेस हम समझेंगे, बट बात क्या हो जाती है कि इंडेक्स फंड आपका म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, वो आपका एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड नहीं होता। तो अगर आपको खरीदना है तो आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू उसको बाय करना पड़ेगा। नाउ ईटीएफ्स आर आल्सो लॉन्च्ड बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए आपको जो मेन डिफरेंस याद रखना है वो सिंपली ये है कि ईटीएफ आपका एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है और इंडेक्स फंड आपका नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही उसमें आपको काम लेना है। अब गाइस, अगर आपको कोई भी ईटीएफ को बाय करना है तो आपको ऑफकोर्स उसे एक्सचेंजेस से बाय करना है। एक्सचेंजेस से बाय करना है तो आपको चाहिए होगा कोई ना कोई स्टॉक ब्रोकर। एंड आज की वीडियो स्पॉन्सर करिए एम स्टॉक ने, और आप उनको कंसिडर कर सकते हो एज योर स्टॉक ब्रोकर। एम स्टॉक इज फ्रॉम द हाउस ऑफ मिराई एसेट। एम स्टॉक एक बहुत शानदार स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। मिराई एसेट का नाम हम सबने सुना ही है बिकॉज ऑफ देयर वंडरफुल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन द इंडस्ट्री। मेरे को बेस्ट चीज लगती है एम स्टॉक की इनका जो जीरो ब्रोकरेज का प्लान है। तो अगर आप 999 इन्हें पे करते हैं, जीरो ब्रोकरेज हो जाती है। 999 और पे करते हैं तो एएमसी चार्जेस भी लाइफ लॉन्ग हटा देते हैं। तो बेसिकली आपने इनको 1998 की पेमेंट करी एंड आपके सारे ही चार्जेस यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। ऑल्सो दोज पीपल हु डील विद MTF मार्जिन, तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप देखेंगे कि एम स्टॉक आपको वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी 6.99% से स्टार्ट होता है इसका इंटरेस्ट रेट, विच इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु वांट टू यूज MTF फैसिलिटी। ऑल्सो गाइज, एम स्टॉक रिसेंटली टर्न्ड 1 एंड इनके पास 2.2 लाख प्लस पेड अकाउंट्स हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स हो चुकी हैं यहाँ पे, और इनकी जो MTF बुक है वो भी 215 करोड़ से ऊपर की है इस समय। ऑल्सो कभी भी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एम स्टॉक के केस में मुझे लगता है कि इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है। एंड मेरे को खुद बहुत इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस लगता है इनका। यहाँ से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs अपने बाय कर सकते हैं, तो आप यहाँ से बहुत ही कंफर्टेबली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में भी पिंड है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मिनटों में अपना अकाउंट्स खुलवा सकते हैं एम स्टॉक के ऊपर। अब गाइज, हम बात कर लेते हैं ETF के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज जो ETF का होता है वो है लो कॉस्ट। ETF में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो वो आपको बहुत सस्ते पे मिलता है बेसिकली। अगर आप म्यूचुअल फंड को ही डायरेक्टली बाय करेंगे जो सिमिलर होगा, वो हमेशा महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, बास्केट ऑफ एसेट्स है, तो उसकी फंड मैनेजमेंट फी होती है कहीं ना कहीं, बट वो बहुत ही कम होती है, और वो खुद ही उसके जो NAV होती है ना, जो आपको प्राइस दिख रहा होता है ETF का, उसमें से एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको अलग से कुछ नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है।
एंड ETF बहुत ही लो कॉस्ट पे रहता है। तो अगर आप अलग से एक एक शेयर खरीदें और उसको ट्रैक करें, इतनी मेहनत करें, उससे अच्छा है कि आप एक ETF खरीदें, आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। सो दैट लो कॉस्ट नेवर हर्ट्स यू। सेकंड बेनिफिट हो जाता है एक्सपोजर का। तो आपको एक्सपोजर मिलता है अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग शेयर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्मा ETF ले रहे हो तो फिर आपको अलग अलग शेयर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। आप IT का ETF ले रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग IT की कंपनीज मिल जाएंगी। इंडिविजुअली आप खरीदने जाओगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी, बट हो सकता है ETF आपको 50 रुपए का मिल रहा हो, 60 रुपए का मिल रहा हो, राइट। एंड उसमें आपको पार्ट ओनरशिप उन शेयर्स के अंदर मिल जाएगी और कहीं ना कहीं आप उन सारे शेयर्स में रैली का बेनिफिट उठा सकते हैं। स्पेशली मान लो कि अगर आपको लगता है कोई सेक्टर भी अच्छा करने वाला है तो आप उसके ETF को बाय कर लें एंड फिर आप वहाँ पे अपनी रैली देख सकते हैं, आप वहाँ पे अपना बेनिफिट देख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है लिक्विडिटी का। और लिक्विडिटी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज में भी आती है। तो पहले एडवांटेज की तरफ से समझ लेते हैं। सो लिक्विडिटी अगर आपकी ETF में अच्छी खासी है तो फिर आप बड़ा ईजिली उसे ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज अ बिग एडवांटेज, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ETFs के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, दैट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। एंड वो डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, बिकॉज देन यू कैन बी स्टक विद द ETF। जैसे आप पेनी स्टॉक्स के साथ कभी कभी फंस जाते हो, आप बेच नहीं पाते उन्हें, ETFs के साथ भी वो दिक्कत हो सकती है। तो अब इसके अंदर करना क्या चाहिए हमें? आप चेक करें वॉल्यूम कितनी है, एवरेज वॉल्यूम अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ही आप उस ETF के अंदर इन्वेस्ट करें, वरना आप उस ETF को बाय ना करें। ऐसा ना हो ना कि पता चल रहा है 50% वॉल्यूम आप ही जनरेट कर रहे हो दिन की एंड फिर आप फंस जाओगे, फिर आप बेच नहीं पाओगे, फिर प्राइस डिस्कवरी अच्छी नहीं होगी, आप गलत रेट्स पे बेचोगे, आप अच्छे रेट्स पे नहीं बेच पाओगे, आपको आपका रेट नहीं मिलेगा। सो प्लीज जस्ट बी केयरफुल विद द लिक्विडिटी एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू ETF। बाकी मेरे को ETFs में से कोई दिक्कत नहीं लगती। सो गाइज दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन ETFs। इसके अंदर मैंने सब कुछ समराइज करने की कोशिश करी है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ETFs क्या है एग्जैक्टली, इंडेक्स फंड से कैसे डिफरेंट है, इनके एडवांटेजेस क्या है और आप कैसे इनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे ETFs को यूटिलाइज करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि कोई सेक्टर अच्छा करने वाला है या मुझे लगता है किसी सेक्टर में तेजी अलग ही आने वाली है, और अगर उस सेक्टर की इंडिविजुअल कंपनीज पे मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है फंडामेंटली, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ETF में इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि मैं उस सेक्टर की रैली का बेनिफिट उठा सकूं। सो दैट इज हाउ आई प्ले ETFs। आई डू इट वेरी सिलेक्टिवली। आई एम वेरी कॉन्शियस विद व्हाट आई एम पिकिंग, व्हाट आई एम बाइंग, व्हाट आई एम नॉट बाइंग। तो मैं वहाँ पे बड़ा ध्यान रखता हूँ, बट ETFs को मैं यूटिलाइज करता हूँ एंड ETFs को मैं अपने पोर्टफोलियो में स्पेशल एसेट्स की तरह यूटिलाइज करता आ रहा हूँ पास्ट में भी। सो गाइज दैट इज हाउ आई यूटिलाइज ETFs। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हैव यू इन्वेस्टेड इन एनी ETF? किया है तो किस में किया है, और क्या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा जिसके बारे में आपको पता था, नहीं पता था। आई थिंक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट एक ऐसा है जिस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग इंसाइट आप लोगों के लिए इस वीडियो से हो सकती है। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.